हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि हाउ कैन फाइंड स्क्वायर इन इजी वे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम डुप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम डुप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डुप्लेक्स मेथड होता क्या है। अब मान के चलो कि यहाँ कोई डिजिट दे रखे है। क्या है, मान के चलो कि मेरे पास 5 कोई डिजिट है। क्या है, 5 कोई डिजिट है जिसका डुप्लेक्स फाइंड करना है। तो 5 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 25, जो कि ये डिनोट कर रहा है डी ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि सिंगल डिजिट का जो मुझे डुप्लेक्स फाइंड करना होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसी तरह से अगर मुझे डबल डिजिट का डुप्लेक्स फाइंड करना हो जिसे मैं ए एंड बी के फॉर्म में ली हूँ, तो डुप्लेक्स ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2 एंड 5 का डुप्लेक्स फाइंड करना है तो 2 और 5 का डुप्लेक्स यानी कि 25 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, क्योंकि मुझे 2ab के फॉर्म में लेना है। अब यहाँ हम 2 को a डिनोट कर रहे हैं और 5 को b डिनोट कर रहे हैं। तो इसका डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 25 का डुप्लेक्स हो जाएगा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि ab का डुप्लेक्स 2ab। इसी तरह से डुप्लेक्स ऑफ abc यानी कि 3 डिजिट का डुप्लेक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 2ac प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 1 2 3, ये क्या है, कोई 3 डिजिट नंबर है। अब मुझे इसका डुप्लेक्स फाइंड करना हो तो डुप्लेक्स किस तरह से फाइंड होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 को ए डिनोट कर रहे हैं, 2 को बी डिनोट कर रहे हैं और 3 को सी डिनोट कर रहे हैं। तो 3 डिजिट के डुप्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, 2ac प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए मेरे पास क्या है 1, इंटू सी मेरे पास क्या है 3, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 2 जा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4, यानी कि 1 2 3 का जो डुप्लेक्स हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 डिजिट का भी डुप्लेक्स फाइंड कर लेंगे। 4 डिजिट का क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 डिजिट का 2ad प्लस 2bc, यानी कि हम क्या करेंगे 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। इसी तरह से हम 5 डिजिट का भी कर लेंगे। 5 डिजिट का क्या हो जाएगा 2 इंटू ए ई प्लस 2 इंटू बी डी प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ले रहे हैं। सेकेंड में क्या कर रहे हैं कि सेकेंड और फोर्थ डिजिट ले रहे हैं। एंड थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम जो मेरे पास रिमेनिंग डिजिट बच जा रहा है उसका हम स्क्वायर फाइंड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फाइंड कर दे रहे हैं जो सिंगल है। तो इसी तरह से इसका हम देखते हैं कि स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, वो भी डुप्लेक्स मेथड से। अब 2 डिजिट जैसे मेरे पास किस फॉर्म में होगा, ए बी के फॉर्म में, तो ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। इससे हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे हुआ। अब मान के चलो मेरे पास क्या है 25, क्या है 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है, 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें क्या है 25, तो 25 में हम 2 को a मान लिया और 5 को b मान लिए। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है मेरे पास, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। a मेरे पास 2 है तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4। सेकेंड स्टेप क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5, जो कि मेरे पास हो जाएगा 20। और लास्ट क्या है बी स्क्वायर, तो बी मेरे पास 5 है, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25।
क्योंकि सिंगल डिजिट का स्क्वायर तो आप लोग को फाइंड करना आता होगा, ये बहुत ही इजी है। ये सेकेंड डिजिट का देखते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करते हुए जिस तरह से हम एडिशन में करते थे कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट से क्या करेंगे, 5 को एडिटीज लिख देंगे और 2 का कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या करेंगे, 5 को एडिटीज लिख लेंगे और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 20 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 22। फिर से हम 2 यहाँ एडिटीज लिख लेंगे एंड 2 को फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या करेंगे, मेरे पास रिमेनिंग 2 बच गया तो उसे हम फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6। यानी कि 25 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। मेरा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 625। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड में क्या है, 95 को होल स्क्वायर करना है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठे तो क्या होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलतियां होने की संभावना भी ज्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इजीली सॉल्व करने के लिए डुप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं या वैदिक मेथड का, या फिर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम इसे देख लेते हैं डुप्लेक्स मेथड के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कर लेंगे, इसमें भी a क्या है 9 है और b क्या है 5 है। अब मुझे डुप्लेक्स मेथड लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, हम a का स्क्वायर करेंगे। तो a क्या है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, सेकेंड स्टेप क्या है मेरा, 2ab के फॉर्म में, यानी कि ab का डुप्लेक्स निकालना है। तो 2 इंटू 9 इंटू 5, अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 90। 2 इंटू 9 18 और 18 इंटू 5 90। अब लास्ट स्टेप मेरे पास क्या है 5। 5 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा उसके लिए मुझे करना होगा, राइट से क्या करेंगे हम 5 को एडिटीज लिख देंगे। अब मुझे 2 को क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा नेक्स्ट बॉक्स में। तो जैसे 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 90 प्लस 2 92 हो जाएगा। 2 को हम रिमेनिंग लिख लेंगे एडिटीज एंड मेरे पास क्या रिमेनिंग बचा 9 को क्या करेंगे हम फिर से नेक्स्ट बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही 9 को ट्रांसफर करेंगे तो 81 प्लस 9 90। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे 90 को एडिटीज लिख लेंगे। अब इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 95 का होल स्क्वायर वो हो जाएगा 9025। तो ये था हमारा वैदिक मैथ के माध्यम से स्क्वायर फाइंड करने का, वो भी 2 डिजिट का। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, वो भी डुप्लेक्स मेथड के माध्यम से। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।